जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी सीएसएफ के लिए आई है, खासकर रिटायर्ड सीएसएफ पर्सनल के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद आईटीबीपी ने सीएलएमएस लिकर फैसिलिटी देने के लिए सीएसएफ को एक लेटर लिखा है। क्या कुछ लिखा गया है लेटर में, उस लेटर को हम समझेंगे, जानेंगे, तथा हाई कोर्ट के आदेश में कहीं कोई गुंजाइश बची है जिससे सर्विंग सीएसएफ पर्सनल को लिख कर मिल सके, सीएलएमएस की सुविधा मिल सके, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट की कॉपी भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 12 नवंबर 2025 का आईटीबीपी का ये लेटर है। लेटर लिखा गया है डायरेक्टर जनरल सीएसएफ को। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला। जो हाई कोर्ट केरला ने आदेश दिया था एक्स सीएसएफ पर्सनल के लिए, ये कोर्ट आदेश का नंबर है कि वहां पर सीएलएमएस फैसिलिटी एक्स सीएसएफ पर्सनल को मिलना चाहिए। इसी के संबंध में लेटर लिखा है आईटीबीपी ने सीएसएफ को। यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ कहा जा रहा है जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि सीएलएमएस के कार्मिक जो एक्स सीएसएफ है, अब वो कहीं भी सीएलएमएस लिकर फैसिलिटी ले सकते हैं सीएपीएफ के किसी भी सीएलएमएस कैंटीन से। तो उसका पूछ रहा है, उसका ऐप डेवलप करने के लिए भी आदेश जारी किया गया था। क्या ऐप डेवलप कर दिया गया है? सीएलएमएस एप्लीकेशन बना दिया गया है सीएसएफ का। साथ ही साथ जितने भी एक्स सीएसएफ का है उसका डाटा आप हमारे साथ साझा करें, सभी केंद्र अर्धसैनिक बल के साथ साझा करें, ताकि हम उसको अपने डाटाबेस सीएलएमएस के डाटाबेस में अपडेट करें और जितने भी एक्स सीएसएफ पर्सनल है वो इसका फायदा ले सके। यहाँ पर ये कहा गया है, लेटर लिखा गया है सीएसएफ को अपडेट देने के लिए। तो चलिए हम हाई कोर्ट का कॉपी देखते हैं, वहां क्या कुछ कहा गया था, फिर हम आगे चर्चा करेंगे सर्विंग पर्सनल को सीएलएमएस की सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हाई कोर्ट ऑफ केरला का जजमेंट है, 21 अक्टूबर 2025 को आया था। पेटिशनर थे जो कोर्ट केस दायर किए थे सीएसएफ एक्स सर्विस वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा ये दायर किया गया था। और जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट थे, यहाँ पर काफी बड़े बड़े ऑफिस को रिस्पोंडेंट बनाया गया था। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीएसएफ सभी रिस्पोंडेंट थे। तो ये 34 पेज का है, 34 पेज का पूरा ऑर्डर है। मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ जो निचोड़ है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं केरला हाई कोर्ट का ये, यहाँ पर जो याचिका करता था एक्स सीएसएफ वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा, यहाँ पर इन्होंने एक बात रखी थी कि जो सीएसएफ के डीजी है वो लिख कर देने से मना कर रहे हैं। ये कोर्ट केस में अपना बात रखा था। उसके बाद जो यहाँ पर है एन नागारेस जे के द्वारा, उन्होंने जजमेंट दिया था कि जो एमएचए का आदेश है कि सभी सीएलएमएस, सभी सीएपीएफ को सीएलएमएस की सुविधा दी जाए, आप उसको नहीं नकार सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 क्या आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार है, उसका कहीं ना कहीं ये गलत प्रयोग हो रहा है। आप इसको आर्टिकल 14 के अनुसार ये इसको मिलना चाहिए, यहाँ पर कोर्ट ने ये आदेश दिया था। चलिए अब हम नीचे समझते हैं डीजी सीएसएफ का क्या कुछ कहना था। आप इनको पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। डीजी सीएसएफ क्या बोल के ये मना किए हैं, क्योंकि एमएचए का जो आदेश है वो सभी जितने भी सीएपीएफ है, केंद्र अर्धसैनिक बल के संस्था है, सभी को सीएलएमएस फैसिलिटी देने की बात कही गई थी, सभी को सेंट्रलाइज करने का बात कहा गया था। जहां पर बीएसएफ के द्वारा बीएसएफ सीएलएमएस 2.0 भी लॉन्च किया गया था, उसका डिटेल वीडियो है, आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ डीजी सीएसएफ का कहना था कि फर्दर द डीजी ऑफ सीएसएफ स्टार्टेड दैट द सीएसएफ नेवर हैड ए पॉलिसी टू इशू लिकर टू इट्स पर्सनल वेदर सर्विंग और रिटायर्ड। मतलब डीजी सीएसएफ ने साफ मना किया कि हम सर्विंग और रिटायर्ड किसी को भी लिखकर इशू नहीं करेंगे, क्योंकि जो सीएसएफ का ड्यूटी है वो मोस्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, स्पेस एस्टेब्लिशमेंट, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, पावर प्लांट, रिफाइनरी ईटीसी एज वेल एज वीआईपी सिक्योरिटी। वहां पर डीजी का कहना था कि सीएसएफ का ड्यूटी ऐसा है कि वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में रहते हैं, एयरपोर्ट पर रहते हैं, बंदरगाह में रहते हैं, पावर प्लांट में रहते हैं, रिफाइनरी में रहते हैं, और साथ ही साथ वीआईपी को भी वो अपना सेवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं सीएलएमएस का जो यूज करेंगे उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और ड्यूटी में इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए इन्होंने मना कर दिया था। इसी को वहां पर कोर्ट के द्वारा बोला गया कि एमएचए का आदेश है, आप इसको मना नहीं कर। कोर्ट के द्वारा क्या कुछ बोला गया था, हम नीचे समझते हैं, इसको देख सकते हैं, एनालिसिस एंड डिसीजन। तो यहाँ पर कोर्ट का इस लाइन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कोर्ट का यहाँ पर कहना था कि सबसे पहले तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, आप इसको जारी कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी सीएपीएफ हैं, जो अदर संस्था है, सभी संवेदनशील इलाके में ही ड्यूटी कर रहे हैं, सभी का ड्यूटी संवेदनशील ही है। आप सीएसएफ को अलग कैटेगरी से नहीं देख सकते हैं, इसको आप अलग कैटेगरी की ड्यूटी में नहीं मान सकते हैं। बहुत जगह सीआरपीएफ भी एयरपोर्ट पर ड्यूटी कर रहा है, बहुत जगह पावर प्लांट में सीआरपीएफ ड्यूटी कर रही है, एसएसबी ड्यूटी कर रही है, और
फील्ड एरिया में भी सीएसएफ झारखंड छत्तीसगढ़ में ड्यूटी दे रहे हैं, तो किसी का ड्यूटी आप अलग सेपरेट नहीं नाप सकते हैं। वीआईपी सिक्योरिटी सीएसएफ भी सीआरपीएफ भी प्रदान कर रही है, तो आप इसको अलग नहीं नाप सकते हैं। तो आप लोग इसको पढ़िएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि आप इसको सीएलएमएस की सुविधा देना बनता है, ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। साथ ही साथ बोला जो एक्स सीएसएफ पर्सनल है वो अब ड्यूटी नौकरी छोड़ दिए हैं, उस पर आपके ड्यूटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसको आप जल्द से जल्द सीएलएमएस इशू करें, अपना सीएलएमएस एक एप्लीकेशन डेवलप करें जिसमें सभी का डाटा आप अपडेट करें और ये डाटा आप अन्य जो केंद्र अर्धसैनिक बल के साथ साझा करें ताकि वो अपने सीएलएमएस डाटाबेस में इनको अपडेट कर सके और सीएलएमएस की सुविधा एक्स सीएसएफ पर्सनल को मिलनी चाहिए। यहाँ पर सर्विंग पर्सनल को देना चाहिए ऐसा कुछ नहीं बोला गया, लेकिन ड्यूटी का जो जिक्र किया गया था डीजी सीएसएफ के द्वारा उसमें बोला गया है कि आप ड्यूटी को अलग नहीं नाप सकते, सभी का ड्यूटी संवेदनशील ही माना गया है। आपका क्या विचार है? क्या इस कोड के अनुसार अब मिलना चाहिए सर्विंग पर्सनल को भी? हमारा वीडियो के माध्यम से आग्रह है, रिक्वेस्ट है डीजी महानिदेशालय सीएसएफ से कि जो भी सर्विंग पर्सनल है उसको कम से कम छुट्टी में लिखकर की व्यवस्था की जाए। जब वो छुट्टी जाते हैं नजदीकी जो भी सीएलएमएस है वहां से उसको लिखकर मिलना चाहिए। इतना फैसिलिटी जवान को जरूर मिलनी चाहिए। आपका क्या व्यू है? आपका क्या विचार है? सीएलएमएस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।